ये जो आज अंतर्राष्ट्रीय पोषक अन्न श्री अन्न की बात है, ये अभी जो हमारे पूर्व वक्ता यादव जी थे, उन्होंने बहुत पते की बात ये कही है कि बच्चों को यदि उस अनाज को खिलाना है तो हमें उसको भिगो करके या उबाल करके तभी उसकी, अब उबाल करके यदि आप उसको पिसवाएंगे तो वह मल्टीप्लाई ढंग से जो है वो आपको योगदान देगा। तो उन तौर तरीकों के लिए जो हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इस योजना के भीतर हम लोगों ने शामिल कर रखा है। 20 कृषि विज्ञान केंद्रों पर हम आने वाले दिनों में साल 2 साल 3 साल के भीतर जैसे जैसे खेती बढ़ेगी हम वहां पर 60-60 लाख रुपया दे करके प्रोसेसिंग यंत्र भी वहां पर लगाएंगे कि आपके अपने जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र पर वो सुलभ हो जाएगा। जो कृषि उत्पादक संगठन बन रहे हैं, कंपनियां बनाई जा रही किसानों की, इसलिए बनाई जा रही है कि क्लस्टर में हम उस खेती को करें। यदि हम एक साथ एक प्रकार की खेती 5, 7, 10 गांव के भीतर करते हैं तो कोई भी उद्यमी आकर के आपके यहाँ उद्यम लगा सकता है, फ्लोर मिल लगा सकता है, चावल मिल लगा सकता है, उसको जूस बनाने का फैक्ट्री बना सकता है, टमाटर का चटनी बनाने का कर सकता है, अचार लगाने की कर सकता है, लेकिन हमको एक साथ समूह के भीतर उस खेती को बढ़ाना होगा। अभी जब इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी पिछले दिनों हुआ है लखनऊ के भीतर, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से 33,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए। 33,000 करोड़ रुपए में लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव अकेले 2-3 जनपद नोएडा, गाजियाबाद और बाकी जगहों के लिए आया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश हम लोगों का एरिया आया। इसमें भी ज्यादातर लोगों ने बनारस के भीतर, गोरखपुर के भीतर, कुछ लोगों ने आजमगढ़ के भीतर और कुछ लोगों ने गाजीपुर के भीतर प्रस्ताव दिया। तो हमें उन लोगों को, निवेशकों के लिए भी हमको माहौल तैयार करना पड़ेगा। दिल्ली से आकर के और आपके यहाँ कोई उद्यम लगाता है और हम उसको गाली गुप्ता करते हैं और तालाबंदी और रोज उसके यहाँ प्रदर्शन करेंगे तो कोई अपना पूंजी लगा करके आपके यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आने वाला है। तो हमें वो माहौल बदलना पड़ेगा जिससे कि ये व्यापार और निवेश, जब तक व्यापार और निवेश नहीं बढ़ेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को कि खेती के साथ साथ अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता और व्यवसाय करने वाला बनाना चाहते हैं। तो व्यवसाय करने वाला बनाना चाहते हैं तो हम और आप मिल करके एक थोड़ी सी कोशिश यदि करते हैं कि अपने ब्लॉक के भीतर, हर ब्लॉक के भीतर आज कोई ना कोई एफपीओ बन गया है और वो एफपीओ किसानों का ही है, उसमें अभी कोई कंपनी आई नहीं है। आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप या कोऑपरेटिव के भीतर जो है आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यदि पीएम किसान का सिर्फ एक किस्त 2,000 रुपया यदि आप उसमें ट्रांसफर कर दे और ऐसे सिर्फ 200-300 लोग कर दे तो 6 लाख रुपया हो जाता है। और 6 लाख यहाँ आपका हुआ कि 6 लाख उसमें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका अंतर की संस्था ने एफपीओ बनाया है, वो आपके खाते में डाल देंगे। तो 12 लाख से हम कोई भी उद्यम में, पूंजी हमारी लगी 2,000 रुपए और 2,000 से 12 लाख का हम उद्यम कर सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी इस बात का फोकस बार बार कर रहे हैं कि हमको जो है वो एफपीओ बनानी चाहिए यदि बीज ले जाना है। अब जैसे बीज ग्राम की योजना के भीतर आपने बताया मुझको इस संस्थान ने कि 5,000 किसानों के यहाँ हम बीज पैदा करा रहे हैं और वो बीज आप ही खरीदते हैं। कौन? हाँ, कौन खरीदता है? हाँ, तो वो अपना बीज लोगों को देते हैं या कुछ मात्रा में ये खरीद लेते हैं। आज एनएसई खरीद सकती है, उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम खरीद सकता है और उसके अलावा अन्य प्राइवेट कंपनियां भी, यदि हमने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि उस बीज को लगाना शुरू किया, ऐसे तैसे बीज नहीं कोई लेने वाला है। अभी वहाँ लगा हुआ है काउंटर की कैसे उसको टेस्ट करते हैं। गांव में हम लोग जब छोटे थे
तो गांव में मिट्टी के ऊपर गेहूं का गिरा दिया जाता था, जो है वो भिगो करके और गिराया जाता, पोलो जिसको कहते थे, हमारे यहाँ पोलो कहते थे, अभी नहीं जानता बम्बे क्या कहते थे, कि उसको डाल दिया जाता था और गिना जाता था कि 100 दाना डाले हैं तो कितना दाना उसमें होगा। तो हमको ये काम करना होगा कि हम यहाँ, और मैं चाहूँगा कि कृषि विभाग और ICR के जो संस्थान हैं, हमारे किसान भाइयों को और माताओं बहनों को कैसे बीज उत्पादित किया जाए, इस दिशा में उनको आगे की ओर ले चले, तो यह बहुत अच्छा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं।